आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार मिश्र, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलपुर, ब्लॉक गगहा, गोरखपुर से। जैसा आपको पता है कि पिछले 4 वर्षों से हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर लगातार जनपद स्तर और राज्य स्तर पर मुहिम चलाए हुए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षक साथियों के बीच में इस एग्जाम के प्रति जागरूकता आए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वृत्ति प्राप्त हो। अभी हमारे कई बच्चे इस एग्जाम में पास हुए हैं, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि बच्चों को आवेदन कराना, उनको इस परीक्षा की सफलता सुनिश्चित कराना और तीसरा स्टेप होता है कि उनको छात्रवृत्ति परीक्षा पास होने के बाद उन्हें छात्रवृत्ति दिलवाना। अगर मैं पिछले वर्ष गोरखपुर की बात करूं कि गोरखपुर से 61 बच्चे पास हुए थे, लेकिन छात्रवृत्ति केवल 41 बच्चों को ही मिली थी, यानी 20 बच्चे हमारे ऐसे रहे जो किन्हीं कारणों से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार हमने अपने इस मुहिम को और भी इसमें सपोर्ट करने का प्रयास किया है। तो 301 बच्चे सफल हुए हैं, उन सभी को छात्रवृत्ति मिले। तो ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मार्गदर्शक आदरणीय विवेक जायसवाल सर का, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, तथा आदरणीय रमेंद्र कुमार सिंह सर का, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, जिनके मार्गदर्शन में हम इस पूरी मुहिम को लगातार चला रहे हैं। सफल हुए विद्यार्थियों के लिए हाल ही में हमने एक ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें आदरणीय अजय कुमार सिंह सर, संयुक्त निदेशक एसएसए एससीईआरटी लखनऊ की गरिमामयी उस उपस्थिति में उन्होंने हम सभी को प्रेरित किया था और उन्होंने बताया था कि बच्चों को आवेदन कराना, बच्चों की सफलता सुनिश्चित कराना और बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवाना, ये तीनों हम शिक्षकों का ही कर्तव्य है। एनओएस परीक्षा पास करने के उपरांत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु जो महत्वपूर्ण बातें हैं, विद्यार्थी ने किसी राजकीय या सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लिया हो, विद्यार्थी के आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग तथा जन्मतिथि और एनएमएस परीक्षा के परिणाम में दिया हुआ जो नाम की स्पेलिंग हो, जन्मतिथि एक ही हो। अगर दोनों में अंतर रहेगा, मान लीजिए बच्चे का नाम अंकित है और आधार कार्ड में नाम बदल के अंकित कुमार हो गया है, तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो अब बच्चे का रिजल्ट पंजीकरण के समय शो नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ भी वही होना चाहिए जो एनएमएस परीक्षा परिणाम में शो कर रहा है। और विद्यार्थी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता हो। प्राप्त करने हेतु स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसकी वेबसाइट है scholarship.gov.in पे, उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। 2 में स्कॉलरशिप वेबसाइट पे पंजीकरण हेतु कुछ डिटेल्स की आवश्यकता होती है। तो जब आप पंजीकरण करने जाएं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी या उनके अभिभावक उतने टेक्नो सेवी नहीं हैं कि ये पूरी प्रक्रिया को वो कर सकते हैं, तो यहाँ हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। विद्यार्थी का नाम, जैसा मैंने आपको बताया, जन्मतिथि जैसा एनएमएस परीक्षा में हो वैसा ही हमें वहाँ फिल करना है पंजीकरण के समय, अन्यथा छात्रवृत्ति वहाँ पे शो नहीं करेगी। एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। मोबाइल नंबर आप अपना भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी अपनी भी दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। विद्यार्थी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या, संबंधित बैंक का आईएफएससी कोड होना चाहिए और साथ ही साथ विद्यार्थी का आधार संख्या, आधार कार्ड का नंबर भी हमारे पास होना चाहिए। आधार न होने की स्थिति में आधार इनरोलमेंट, यानी अगर विद्यार्थी ने आधार नहीं है, उसने किसी सेंटर पर जाके इनरोल कराया है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आता है वो, अथवा बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटो होनी चाहिए, जो अपलोड करने की थोड़ी सी प्रक्रिया बढ़ जाती है अगर आपके पास आधार संख्या नहीं है तो। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पे जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो एक ऐसा ही बन के आएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस राज्य में है, राज्य आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी का है, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक, क्योंकि प्री मैट्रिक है तो हम प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट जैसा रिजल्ट में है। स्कीम टाइप स्कॉलरशिप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड का पुष्टिकरण, बैंक खाता संख्या, बैंक का खाता संख्या का पुष्टिकरण, आइडेंटिफिकेशन डिटेल में जैसे मैंने आपको बताया कि उसका आधार कार्ड का डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड एनरोलमेंट संख्या, अगर एनरोलमेंट संख्या नहीं है तो बैंक पासबुक से। कैप्चा कोड आप डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आप रजिस्टर करेंगे। मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और एनएसपी 2.0, योर एप्लीकेशन आईडी इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस। आप इसको करके फिर यहाँ लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन में जो यूजर आईडी है वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन आईडी, और पासवर्ड जो है जैसे यहाँ पे 01012000 दिया हुआ है,
हम इस पर पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और जैसे हम लॉगिन करेंगे वहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तुरंत आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। स्टेप 3 क्या है? आवेदन के लिए फाइनल। एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत जो आवेदन करेंगे, आवश्यक सूचनाएं वहाँ भरनी है, तो वो उन जानकारियों को पहले से ही आप विद्यार्थी से इकट्ठा कर लीजिए। जैसे विद्यार्थी के पिता का नाम, माता का नाम, विद्यार्थी के अभिभावक की आय, आवेदन के समय में जो लगाया गया था प्रमाण पत्र में वही वाली आय भरी जाएगी। विद्यार्थी का धर्म एवं जाति, जाति आवेदन के समय जो ब्यौरा भरा गया था वही। मान लीजिए उस समय क्या था, किसी विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था, तो वो आरक्षित वर्ग में होने के बाद भी उसे, क्योंकि आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया था, तो इसलिए वो जो है सामान्य में कंसीडर किया गया था, तो यहाँ भी आप उसे सामान्य ही मेंशन करेंगे। वर्तमान में विद्यार्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय का डिटेल, यूडाइस कोड होगा तो आपको सर्च करने में आसानी होगी। वर्तमान विद्यालय में विद्यार्थी की प्रवेश तिथि, उसने कक्षा 9 में किस डेट में एडमिशन लिया, वहाँ पे उसका रोल नंबर, सेक्शन, अगर वहाँ विद्यालय में 3-4 सेक्शन है, A, B, C जो भी हो आप उसे कर दीजिएगा। कक्षा 8 में विद्यार्थी ने प्राप्तांक, उसका प्रतिशत में। विद्यार्थी के पिता माता अभिभावक का क्या कार्य है, पता नहीं है तो माता के नाम पर अगर आय प्रमाण पत्र तो माता का क्या कार्य है। अगर माता पिता दोनों के न होने की स्थिति में अभिभावक के नाम पर अगर आय प्रमाण पत्र आपने आवेदन के समय सबमिट किया है तो अभिभावक का क्या कार्य है। विद्यार्थी के निवास, किस गांव में रहता है, पिन कोड के साथ। और इसके साथ ही साथ वहाँ पे जब जैसे ही इस चीज़ों को फिल करेंगे तो वहाँ पे एक लिख के आएगा, अगर सारी डिटेल सही है आवेदन पत्र में, आपने सही डिटेल भरा, सारा मैच कर गया, नाम की स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, तो वहाँ पे दिखाएगा कि सेलेक्टेड स्कीम, नेशनल मींस कम मेरिट का, आप उसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया हुआ है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एक प्रारूप दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आउट लेके उस पर आचार्य से मोहर साइन करवाने के बाद उसकी फ़ोटो लेके साइट पे आके अपलोड कर दीजिएगा। जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो मैं आपको दिखाऊं, आपके अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। जैसे एक विद्यार्थी का एग्जाम्पल है ये, एप्लीकेशन आईडी लिख के आएगी, एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल इंस्टीट्यूशन कॉलेज, क्योंकि अब अगले स्टेप में उस इंटर कॉलेज में जहां विद्यार्थी ने एडमिशन लिया हुआ है वहां के प्रिंसिपल को इस फॉर्म को वेरीफाई करना है। जब प्रिंसिपल वेरीफाई कर देंगे तब जो है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ऑटोमेटिक आएगा, वो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय वेरीफाई कर देंगे, उनके ऑफिस से जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर जो है दिल्ली में एनएसपी पोर्टल पे वेरीफाई होगा। वो प्रक्रिया है, सब अनवरत चलती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद ऐसा एक आएगा, देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा लीजिएगा और करके बच्चे को दे दीजिएगा कि जाके अपने प्रिंसिपल सर को दे आएँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है सर, मेरा एनएसपी पे एक स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है सर, आप कृपया करके इसे अप्रूव कर दीजिए। इतना होने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत उसका वैलिडेशन संबंधित विद्यालय तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ से कराना होगा। थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा, बस यही लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका कोई रोल नहीं है। कुछ विद्यालयों में समस्या क्या आती है कि एनएसपी पोर्टल पर विद्यालय का नाम ही पंजीकरण पर दिखेगा, लेकिन उसमें दिखाता है केवाईसी अपडेट नहीं है, विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है। आपको पता है कि वो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा। उस विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय से कहिएगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जाएं, वहाँ पे जाके एनएसपी पोर्टल पे अपना विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करवा लें कि हमारे विद्यार्थी की छात्रवृत्ति न छूटे। विद्यालय में विद्यार्थी समाज कल्याण विभाग वाली छात्रवृत्ति का फॉर्म न भरे, क्योंकि दोहरी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पे अपने ब्लॉक नोडल, जैसा हमारे गोरखपुर बेसिक एजुकेशन में ऑलरेडी बीएसए सर और जिला समन्वयक सर ने गणित के आरपी को ब्लॉक नोडल की जिम्मेदारी दे रखी है, आप उनसे संपर्क करें। अगर फॉर्म भरने में कहीं समस्या आ रही है तो आप उनसे बात कर लें। ये सुनिश्चित कर लें कि इतनी मेहनत के बाद आपकी मेहनत बेकार न हो, आपके विद्यार्थी को छात्रवृत्ति अवश्य मिले। और जैसा हम हमेशा कहते आए हैं, छूटे ना आप ऐसा छात्र जो हो छात्रवृत्ति का पात्र। यदि एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर हमारे विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।